फेल को मुख्यमंत्री बनाया ख्वाब देख रहे हो, जो हिंदुओं बोल करके मच्छी भात खाता है प्लेन में बैठ के, जिसका भाई पुलिस वाले कहता है ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, जिसके बाप के राज के अंदर दंगल राज था, वहां पे गुंडा राज था, गाड़ियों के शोरूम लूट लेते थे, 5 बजे के बाद कोई महिला निकल नहीं सकती थी। जिस टाइम बिहार के अंदर में बहार थी, उस बहार को बदनाम करने के लिए कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट था, कौन सी ऐसी सरकारी तंत्र था जिसमें अपहरण होता था। बिहार के युवा नेता हैं वो कौन? वो कन्हैया कुमार गैंग वाला, वो कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वो जो दिल्ली की जनता ने जिसको लात मार के भगाया, वो अभी माँ जी के घर गए, वहाँ लग्जरी टॉयलेट पहले बनवाया कि राहुल गांधी आ रहे हैं, गलती है सूसू लग गई तो कहाँ जाएंगे। लेकिन इस सरकार को ये नहीं था कि भारत के गरीब लोग जो माताएं बहनें रात को तड़के जाती थी उनको शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में इस बार या तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बननी चाहिए। क्यों? जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ विकास तेजी से हो रहा है। कहाँ विकास तेजी से हो रहा है? वहाँ की जनता पलायन कर रही है, लोग बिहार छोड़ के मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर आप जाइए ना, गुजरात के अंदर कहाँ स्थिति है, 30 साल से भाजपा की सरकार है, देख लीजिए आज कितनी तीव्रता से विकास हो रहा है। वहाँ पे उत्तराखंड में जाकर के देखिए, बिहार के लोगों को भी जातिवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले ये नहीं कि 75 सीटें लालू को दे रहे हो, फिर 20 सीटें किसी और को दे रहे हो, 50 सीटें किसी और को दे रहे हो और ये झील का जंजाल बना रहे हो। एक को वोट दो जो आपके राज्य का विकास करे। ऐसा नहीं कि भैया लालू का लड़का नीतीश सरकार बना रहा है और कह रहा है भैया जी मेरे साले को दोगे प्रोजेक्ट, मेरे मौसा को दोगे प्रोजेक्ट, और वो पुल उड़ जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को 17 महीने मिले थे, उसमें उन्होंने लाखों रोजगार दे दिए। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए अभी तक। बिहार की हालत खस्ता है, वहाँ पे हॉस्पिटल के काम अच्छे नहीं है, शिक्षा नहीं है। देखिए, शिक्षा नहीं है, इतने IIT बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, सड़कों के जाल बिछा दिए जाकर के देखो हैं, रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट पे तो सुना था रेलवे स्टेशनों पे भी एक्सीलेटर लगवा दिया मोदी जी ने। अनुभव हो, यहाँ पे हम देखते हैं बिहार के लोग आते हैं, कई महिलाएं आती है एक्सीलेटर पर चलते ही गिर जाती है क्योंकि अनुभव नहीं है। बिहार को तो इन्होंने ऐसा राज्य बना करके दिखाया हुआ था जो बहुत पिछड़ा राज्य हो, जबकि IAS IPS वहां से निकलते हैं। अब तुम 9वीं फेल को, 6ठी फेल को अगर मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखोगे और उसका पिताजी जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते, एक उनके जन्मदिन पे उनका कार्यकर्ता मूर्ति प्रतिमा लेकर के आ रहा है और उसके आगे पैर रख करके बैठे हैं, ऐसे लोगों को दलितों का मसीहा बनाओगे तो बिहार डूबेगा, बिहार तरक्की नहीं करेगा। फिर सर, आप रेलवे की बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ के लोग तो कहते हैं कि हमें लालू यादव ने ट्रेन में चढ़ना सिखाया है। हाथ पकड़ के ले जाते हैं लालू जी, उनके हाथ पकड़ के बताते थे बेटा ये पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर यूं मिलेगा, इधर शौचालय, इधर सीट आएगी। वो हाथ पकड़ के ले जाते थे। ये मूर्ख वही है जिन्होंने बिहार को डुबोने का काम किया। NDA का साथ छोड़ दिया है वहाँ पे चिराग पासवान ने भी। कोई नहीं, छोड़ने दो, उनकी निजी राय है। जो आए स्वागत है, जो नहीं आता उसका भी स्वागत है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज नल से जल पहुंच गया ना वहाँ पे, आज बिजली मिल रही है ना बिहार के लोगों को, आज वो मखाना जिसको कल तक पता नहीं था वो मखाना होता क्या है, मतलब हम तो हिंदू हैं, वैष्णो देवी जाते थे मखाना मिलता था, उसका हमारे को पता नहीं था कि उसके अंदर कितने गुण हैं हमारे शरीर को पौष्टिक आहार देने के लिए। आज जाकर के देखिए मखाना बिहार का कैसे, लीची जाकर के देखिए कैसे बिहार के अंदर रोड मैप बिछ गए, जाकर के देखिए। अभी एक पुल बना, एक अलग समुदाय के बंदे हैं, उनको लगा ये नई चीज क्या बन गई बिहार में, उसके नेट बोल्ट खोल के बेचने के लिए काम शुरू कर दिया। तो आप देखिए, अगर ऐसे मूर्ख रहेंगे और इनका अगर विरोध नहीं होगा तो बिहार तरक्की कहां से करेगा। नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके हैं, बिहार को युवा नेताओं की जरूरत है, तेजस्वी यादव की जरूरत है। हाँ, मतलब जरूरत भी किसकी है? 9वीं फेल की। चिराग पासवान बोल देते हैं या भाजपा कहते हैं अपने पिटारे में से कोई निकालो, जैसे भजन लाल जी निकाले थे, जैसे रेखा गुप्ता निकाल दी, जैसे एकनाथ शिंदे और वो निकाले वहां से, जैसे अलग अलग राज्यों में निकालते हो इधर भी निकाल दो, तब तो समझ आता। 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाया ख्वाब देख रहे हो, जो हिंदुओं बोल करके मच्छी भात खाता है प्लेन में बैठ के, जिसका भाई पुलिस वाले कहता है ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, जिसके बाप के राज के अंदर दंगल राज था, वहां पे गुंडा राज था, गाड़ियों के शोरूम लूट लेते थे, 5 बजे के बाद कोई महिला निकल नहीं सकती थी, मर्द भी निकल गया तो उसको भी लूट लेते थे। क्या रिक्शा वाला होगा, क्या ठेली वाला होगा। बिहार में और पूरे भारत में भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, गरीबों को के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाती है, उसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तभी 534 मकान यूपी के अंदर रामपुर में दिए, एक को एक ने भी वोट नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम करते, तभी सोफिया कुरैशी जी को कमान सौंपी इतने बड़े युद्ध की, तभी वीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार को बुला करके सम्मान दिया, वीर अब्दुल हमीद साहब को सम्मान दिया, तभी बिस्मिल्लाह खान साहब को सम्मान दिया, तभी भारत के राष्ट्रपति कलाम साहब बने रहे भाजपा के कार्यकाल में। भाजपा अच्छे सच्चे मुसलमान के साथ कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन अगर ये लोग उम्मीद रखते हैं कितना अफजल मारोगे और घर से अफजल निकलेगा, इसका समर्थन करेंगे, कसाब का समर्थन करेंगे, यासीन मलिक का समर्थन करेंगे, तो वो फिर इनकी भूल
है, इनके चक्कर में लगता है भाजपा करती है तो वो करेगी। बिहार की जनता नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुकी है। अब कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बिहार को एक युवा नेता की जरूरत है। चुनाव बिहार में है 1200 किलोमीटर दूर और सरगर्मी दिल्ली में है, और अब 100 में से 98 को यही कहेगा कि नीतीश कुमार। एक ही तीर नीतीश कुमार आज छोड़ा, सारे विपक्ष टाई टाई फीस कह दिया उन्होंने। जो 400 मिलता था अब 1100 मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, महिलाओं का जो पेंशन है जो मिलते थे 400 रुपया अब 1100 रुपया मिलेंगे, क्योंकि मोदी जी के, योगी के, क्या कहते हैं, मोदी जी के और नीतीश कुमार के विजन पे, काम पे बिहार की 17 करोड़ जनता को भरोसा है। बिल्कुल, तभी तो आज 18 साल से चल रही है। उस विकास की दौड़ को इन चोरों के हाथ में सौंप करके बिहार के जो बहुमूल्य लोग हैं, जो माइंडेड लोग हैं, वो कभी सोचेगा जो बिहार को जंगल राज देने वाले, जिस टाइम बिहार के अंदर में बहार थी, उस बहार को बदनाम करने के लिए कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट था, कौन सी ऐसी सरकारी तंत्र था जिसमें अपहरण नहीं होता था। उद्योग अपहरण नाम का एक उद्योग धंधे लगाए जाते थे, मुख्यमंत्री के कार्यालय से फिरौती तय होता था। आज बिहार के अंदर अगर सुशासन है तो बिहार के लोगों को सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन परेशान कौन है? जो लूटने वाले थे, लुटवाने वाले थे, ये पंजा वाले और लालटेन वाले। पर ये समझ लिया लालटेन वाले ने कि अब हमारा आज बिहार के अंदर हर जगह बोर्ड लग गया, जिसका बाप चारा चोर, जिसका बाप लूट लिया बिहार को, वो बिहार को सुशासन देगा, वो बिहार को स्वच्छ प्रशासन देगा। बिहार में से सारी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, बिहार की जनता को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, बिहार को नक्सलवाद और जंगल राज का गढ़ बना दिया। किसने बनाया? लालू ने बनाया। ये जो बेचारे बिहार के लोग आज है ना, ये वाली पीढ़ी है, इनके कभी दादाओं से मिलना, जो बुजुर्ग हैं वो क्यों आए थे? वो रोजगार के लिए नहीं आए थे, वो वहां के जंगल राज से अपनी बहन बेटियों को बचा करके यहाँ भागे थे, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। वहां जाके उन्होंने कहा 2 रोटी कम खा लेंगे, वहां जाके कमा लेंगे, पहले जान है तो जहान है, तब वो आए। और आज की पीढ़ी ये उन्हीं के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़े, यहाँ बड़े हुए, यहीं पर नौकरी कर रहे हैं। अब पलायन इतना नहीं हो रहा है, जाकर के देखिए। और जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, ये जो लालू ने वहां चलाया, जो भैंसों का चारा खा गया, उन्होंने बिहार के लोगों की रोटी छोड़ी होगी। आप उम्मीद लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता। जिसने अपनी बहन की बेटी की शादी में अपनी जेब से जमा पूंजी करके पैसा नहीं लगाया। एक गरीब ठेले वाला भी होगा ना, वो भी 4 पैसे जोड़ता है कि मुझे अपने बच्चे का शादी करना है, उसके स्वास्थ्य करना है। लालू ने क्या किया? शोरूम लूटे, वहां पर सबको गाड़ियां लूट करके दी। ये था वहां का राज। आप इसकी तुलना करेंगे, एक बेटा जो यादव समाज की बेटी लेके आता है, पूर्व मुख्यमंत्री की ब्याह के, उसे मार मार के पीट के घर से निकालता है, उसके बाद दूसरी लड़की का जीवन खराब करता है। ये यादव समाज के ऊपर भी धब्बा है। उनकी बहन बेटियों का शोषण करने वाली पार्टी है और बात करती है जातिवाद के ऊपर। ये लोग कहां से जातिवाद की बात करते हैं? ये लोग, एक समय था जो बिहार के अंदर उद्योग लगाने वाले से पहले तय किया जाता था फिरौती। आज का बिहार है, जो बिहार में बना रेल आज साउथ अफ्रीका में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में दौड़ रहा है। ये बिहार की है। अब पहले बिहार के जितने भी मिल थे, जितने भी उद्योग धंधे थे, सबको बंद, क्योंकि फिरौती मांगा जाता। अरे तो बिहार का बना हुआ रेल साउथ अफ्रीका में चल रहा है, लेकिन बिहार में कोई भी इंडस्ट्री क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही? किसने कहा नहीं है? अब जा रहे हैं, हर तरह से इंडस्ट्री जा रही है, वहाँ पर निवेश हो रहा है। जहाँ कम्युनिकेशन व्यवस्था होगा, आवागमन की सुविधा जरूरी हुआ, वहाँ निवेश भी होगा, उद्योग धंधे भी होगा, लेकिन फिरौती मांगने वाला ना हो। अगर ये लोग आगे फिर फिरौती मांगेंगे तो जो बिहार में अब चली है विकास की दौर, वो रुक जाएगा। चिराग पासवान ने भी बिहार का साथ छोड़ दिया है। किसने कहा दिया चिराग पासवान ने छोड़ दिया बिहार को? अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, एनडीए से हटके। बिल्कुल एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ लड़ेगा चुनाव। और अगर एनडीए है तो बिहार में विकास है, और एनडीए नहीं है तो बिहार में विनाश है। आज भी बिहार के अंदर कोई ऐसा हुआ प्रधानमंत्री जो जाकर 48 लाख का निवेश करा, 10,000 करोड़ का निवेश करा? ये लूटने वाले, खाने वाले, लुटवाने वाले पे बिहार के लोग भरोसा करेंगे? वहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे किस लिए बना रहे हैं? अगर कंपनियां कल को लगेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा एक राज्य से दूसरे राज्य, वो कैसे होगा? साइकिल पे होगा? नहीं होगा ना। अब आप कन्हैया कुमार की बात सुन लोगे तो आपको लगेगा बिहार में कुछ है नहीं। वो तो कहता है एक्सप्रेसवे इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि बिहार से पानी को ले जाया जा सके। बिहार के युवा नेता हैं वो। कौन? वो कन्हैया कुमार गैंग वाला। वो कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वो जो दिल्ली की जनता ने जिसको लात मार के भगाया, वो युवा नेता है। थोड़े दिन रुक जाओ, चुनाव आ रहे हैं, बिहार की जनता जूता उतार के मारेगी इनको।
और फिर ये काबा काबा करते घूमेंगे। वो किस बात की बात करेगा, किस पार्टी से है, उस पार्टी से बात कर रहा है जिस पार्टी के पोलिंग एजेंट पर 10 आदमी नहीं है, 10 कार्यकर्ता नहीं। बिहार में 9 सीट भी मिल जाए तो बहुत है, उस पार्टी की बात कर। राहुल गांधी धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी को बेरोजगार मोदी जी कर दिए, अब कहीं जगह है नहीं तो बिहार बचा है, वहाँ जा रहा है। वो जाने से पहले उनको अब अनुभव हो गया कि बिहार में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तभी तो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ दिए कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगी। ये उन सबको पता चल गया। बिहार में आप वोट प्रतिशत देखिए, गणना देखिए किसके पास है, जीताराम मांझी के पास है, रामविलास पासवान के पास है, नीतीश कुमार के पास है, इनके पास एक सिर्फ मुसलमान और यादव। मुसलमान भी 100% मुसलमान भी आरजेडी के साथ नहीं है। और इन पे अभी मांझी के घर गए, वहाँ लग्जरी टॉयलेट पहले बनवाया कि राहुल गांधी आ रहे हैं, गलती से सूसू लग गई तो कहाँ जाएंगे। लेकिन इस सरकार को ये नहीं था कि भारत के गरीब लोग जो माताएं बहनें रात को तड़के जाती थी उनको शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज उठा रहे, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं बिहार में। 55 साल का युवा 22 साल के युवा की आवाज उठा रहा है और बिहार में जाके कह रहा है मैं पिटारा खोल दूंगा नौकरियों का। 10% पिटारा हिमाचल में खोल दो राहुल गांधी जी, 10% कर्नाटका में खोल दो और 10% अपना तेलंगाना में खोल दो। वहाँ का युवा भी नौकरी मांग रहा है, बिजली का बिल भर नहीं पा रहे हिमाचल भवन का, और वहाँ जाके कह रहे हैं नौकरियां बांटे दूंगा। एक नौकरी खुद जरूरत है इनको। किसको देखते हो बिहार में इस बार? बिहार के अंदर सिर्फ भाजपा की सरकार होनी चाहिए। आप किसको देखते हो बिहार में? भाजपा की सरकार बनेगी, मैं आपको कह दिया। और ये जितने भी कहने वाले कुछ भी करें, लेकिन वोट बैंक जिसके पास है वो हमें मालूम है। और अंत में ये तो हरियाणा में भी देख रहे थे, मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे, क्या हुआ था, रातों रात बदल गई सब कुछ इनके। तो ये सब का कुछ नहीं है। इनके लोग देश से बाहर क्यों किया? इनको रोड के देश के प्रति न कोई रोड मैप है, न कोई योजना है, न ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के संगठन है जो एक तरफ से ये कांग्रेस पार्टी एक हिंदू का पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों की पार्टी बन चुका है। और देश के अंदर अब सिवाय मुसलमान के अलावा कांग्रेस को कोई भी वोट देना पसंद नहीं करता।